सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, कल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने बेसिक चीज़ें सारी कर ली थी, फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करा था और उस डिस्टेंस फार्मूला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज अपन उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है सी, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। सी, ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ पहले ये बता दूं कि पहले आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू 0 होगी और x की कुछ वैल्यू होगी, उसको अपन ने a से डिनोट करा है। सेम उसी तरीके से अगर अपन y एक्सिस के ऊपर या नीचे कहीं की भी बात करें तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 - b। मतलब कि y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो 0 होगा और दूसरी जो वैल्यू है वो होगी आपकी -b। ठीक है, तो इस तरीके से इसी कंसेप्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। तो अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सी, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। ओके, सो सबसे पहले तो अपन एक एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट देख लेते हैं। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये आपकी वाई डैश एक्सिस और ये वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है तो अपन यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं x0। x0 का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है तो उसकी x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y होगा 0। और यहाँ से सपोज आपको दो पॉइंट जो दिए हैं वो ये वाला पॉइंट है, इसको अपन ले लेते हैं P, और एक ये पॉइंट है जिसको अपन ले लेते हैं Q। लेट P be -2, -5 एंड Q भी 2, -3। मतलब कि P पॉइंट अपन ने -2, -5 ले लिया और Q ले लिया 2, -3। अब कहना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या है कि इस पॉइंट से सपोज इस पॉइंट को अपन ले लेते हैं A। ठीक है, तो A पॉइंट से P तक का डिस्टेंस और A पॉइंट से Q तक का डिस्टेंस दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? सी, डिस्टेंस ऑफ AP, A से P का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AQ। दोनों में यही होगा। कहने का मतलब कि A से P तक का डिस्टेंस और A से Q तक का डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास AP और AQ दोनों बराबर। यहीं पर अपन एक कंडीशन लगा देते हैं दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो AP स्क्वायर और AQ स्क्वायर दोनों अपने पास आ गया। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ तो डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से आपके पास फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर क्योंकि AP ये है और उसका होल स्क्वायर है। दूसरा है अपने पास AQ का डिस्टेंस, मतलब वही बात x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। अब अपने पास ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 AP के लिए, और AQ के लिए ये x1 y1 है ही, ये वाला हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब अपन यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं। x2 - x1 मतलब x -2, तो x फॉर्मूले का माइनस और -2 ये हो गया प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 5 यानी कि 0 + 5 क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और -5 का माइनस, ये होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ अपन बात करते हैं दूसरे की, तो x2 - x1 यानी कि x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर, 0 + 3 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जबकि अपने पास पूरी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अपने पास बचेगा सिर्फ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 मतलब 5, तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है 9। अब अपन यहाँ पर ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और यहाँ ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 25। यहाँ अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 9। अब देखो इक्वल टू के दोनों तरफ LHS और RHS के अंदर अगर आपके पास सेम टर्म विथ सेम साइन होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर कट गया और प्लस 4 और प्लस 4 कट गया, बचा 4x प्लस 25 और यहाँ बचा माइनस 4x प्लस 9। अब इस माइनस 4x को यहाँ ले लेंगे तो प्लस का 4x हो गया और इस 25 को वहाँ ले जाएंगे तो 9 माइनस 25 हो गया क्योंकि यहाँ प्लस है। ये हो गया आपके पास 8x और यहाँ हो जाएगा 16 बट नेगेटिव बिकॉज 25 जो कि बड़ा नंबर है तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू आई आपके पास -16/8 तो x की फाइनल वैल्यू आएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास -2 आ गई तो अपना पॉइंट क्या हुआ? सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी, पॉइंट क्या होगा अपना? x 0 था, x की वैल्यू -2 आई तो अपना पॉइंट हो गया -2 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग अपने को x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अपन ने AP का डिस्टेंस लिया और AQ का, A से P तक का डिस्टेंस, A से Q तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये अपन ने दोनों डिस्टेंस ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाली प्रॉपर्टी से। देन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ने सिर्फ वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करा है एंड फाइनली वी गॉट द वैल्यू दैट इज x इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 आ गई, इसका मतलब अपना पॉइंट क्या हुआ? -2 0। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना इफ पॉइंट्स 3k एंड k5 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 0 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और दोनों के अंदर ही आपको एक एक वैल्यू अननोन है, इसमें भी k और इसमें भी k, मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन है, वो है k आपके पास, और इस वाले पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट को अगर अपन कार्टेशियन प्लेन पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो? सी, ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है, सपोज x डैश x y डैश एंड y। ठीक है, अब अगर मुझे 0 2 बनाना है तो 0 का मतलब है x कोऑर्डिनेट और 2 मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो 0 का x 0 है मतलब वो सेंटर में ही रहेगा और y 2 है यानी कि अपन यहाँ कहीं 2 ले लेते हैं y को, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया अपना 0 2। इस कोऑर्डिनेट से आपके पास में दो वैल्यूज़ जो हैं, दो डिस्टेंस हैं, सपोज़ ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास P, सपोज़ ये पॉइंट को अपन A लेते हैं और इसको लेते हैं B। ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है सपोज़ 3K और ये वाला दे दिया है सपोज़ K5। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है 0 2 उसको अपन ले लेते हैं P। अब करना क्या है, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो वही चीज़ जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में करी थी। सी, डिस्टेंस ऑफ PA का मतलब ये P और ये A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ PB यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो बराबर है। तो इसका मतलब PA इक्वल टू PB, और दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर कर दें तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर। ठीक है, फाइनली अब अपन को वही काम करना है जो अपन ने पहले किया था। नाउ अब अपन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो है वो है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया PA के लिए, और PB के लिए अगर अपन लिखेंगे तो सेम फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर पूरे फार्मूले का। ठीक है, अब दूसरी बात अपन को यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं PA की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो ये x1 y1 और ये x2 y2,
ठीक है, एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 सिर्फ पी ए के लिए, ठीक है। पी ए के लिए अपन ने ये ले लिया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, 2 माइनस के का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। दूसरी बात, यहाँ पर अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो पी बी की जब बात करेंगे तो पी बी के अंदर क्या होगा, ये वाला x1 y1 होगा पी बी के लिए, और पी बी के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, 0 माइनस के का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। सी, जब पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रूट हटेगा और यहाँ आपके पास बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास बचेगा -k का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -3 का होल स्क्वायर होगा 9। क्यों? क्योंकि एक तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो +9 हो गया। इसमें अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 4 माइनस 4k और प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास के स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस वैल्यू का स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव आता है, और ये हो गया 9। यहाँ देखो 9 से 9 कटा और के स्क्वायर से के स्क्वायर, देखो इक्वल टू के दोनों तरफ सेम टर्म होती है, सेम साइन होते हैं उनके, तो वो कट जाती है, ये पहले भी बताया था। अब यहाँ पर 4 को यहीं रखा अपन ने और 4k को अपन ले गए दूसरी तरफ, तो हो गया +4k, 4/4 इक्वल टू k, और k की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो पॉइंट्स होंगे अब, ठीक है, k की वैल्यू आपको निकालने का बोला था वो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अब अपन एक एक्स्ट्रा चीज़ निकाल लेते हैं, वो है पॉइंट्स। सो द पॉइंट्स विल बी, पॉइंट्स क्या होंगे अपने, अपन को k की वैल्यू रखनी है सिर्फ। अब पॉइंट था अपना 3k यानी कि अपना पॉइंट हो गया 3 1 एंड k5 यानी कि 1 5, ये अपना पॉइंट हो गया, ठीक है। आंसर तो आपका यहीं पर आ चुका है, लेकिन यहाँ अपन ने जो पॉइंट्स अपन को k की वेव फॉर्म में दे रखे थे 3k और k5, वहाँ अपन ने वैल्यू पुटअप करके वो पॉइंट्स भी निकाल दिए। अब इसका फाइनली मीनिंग क्या निकला कि 3 1 और 1 5 इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से 3 1 अगर अपन प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, यानी कि सपोज x 3 यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ आएगा, और 1 5 यानी कि x की वैल्यू 1 और y 5 यानी कि यहाँ सपोज कहीं पर आपके पास आएगा, ये होगा 1 5, ठीक है। तो यानी इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इससे, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज़ निकाली है, अदरवाइज़ अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ हो चुका था। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये अपना सेकंड क्वेश्चन था इस वीडियो का। आगे दूसरा क्वेश्चन, ओके। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। सी द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 1 -2 7 एंड 3 -3 आर कोलिनियर। सी यहाँ पर एक आपके पास नई कंडीशन आई है और वो है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता क्या है, तो कोलिनियर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर 3 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। अपन को यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट दिए हैं तो अपन यहाँ 3 लेकर चलते हैं। 3 पॉइंट्स गिवन 3 पॉइंट्स आर in a straight line. If given 3 points are in a straight line, then these points are known as collinear. ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं तो इसका मतलब ये इस तरह से सी, अब ये 3 पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो ये कोलिनियर की कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। सिंपल है। आई थिंक कोलिनियर का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले तो अपन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट बी, ये ए है, ए 1 1, बी -2 7 एंड सी
3 - 3। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पॉइंट्स ले लिया ए बी सी। अब अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि उससे आपको अच्छे से और इजीली समझ में आ जाए। ये अपन ने बना लिया। यहाँ अपन ले लेते हैं बी ए सी अकॉर्डिंग टू द एक्सेस बी की वैल्यू है, बी का पॉइंट है आपके पास -2 7 एंड ये वाला है आपके पास ए का है 1 1 और सी का है 3 - 3। ठीक है, एक चीज़ और होती है कि कोलिनियर की कंडीशन के लिए आपको दो डिस्टेंस निकाल के, यानी कि ये जो दो डिस्टेंस है इन दोनों को प्लस करने पर आपके पास बड़ा वाला डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ए बी प्लस ए सी अगर करो, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस निकालने के बाद अगर आपके पास बी सी बड़ा वाला डिस्टेंस आ जाता है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। अपन को यहाँ पर सबसे पहले 3 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो ए बी का डिस्टेंस, दूसरा ए सी का डिस्टेंस और तीसरा बी सी का। तो अपन फर्स्ट सॉल्व करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, एक बार यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। c x2 - x1 यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों करा? क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और 2 का माइनस दोनों हो गया प्लस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास में -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया आपके पास में 36। 9 और 36 हो गया √45। ठीक है, और √45 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 3√5। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर ये आया आपका ए बी का डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस अपन निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी के लिए, ये अपना सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा। सी यहाँ अपन ने एक बार फॉर्मूला लिख लिया है, इसी को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो x2 - x1 का मतलब 3 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मतलब है -3 और -1, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 - 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर और -3 - 1 यानी -4 का होल स्क्वायर, बिकॉज सेम साइन मतलब एडिशन। सी यहाँ आया आपके पास 4 और यहाँ आएगा आपके पास 16। 4 + 16 हो गया √20 और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2√5। ये सिंप्लीफाई है। ठीक है, थर्ड डिस्टेंस अपन को निकालना है बी सी का। अपना थर्ड डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, यहाँ अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला है अपना x2 - x1, इसका मतलब 3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -7 का होल स्क्वायर। अब 3 + 2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25 और 10 का होल स्क्वायर यानी 100। ये आया आपके पास √125 और 125 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 5√5 होता है, बिकॉज 125 होता है 5 का क्यूब। अब अपने पास तीनों डिस्टेंस आ गए। ठीक है, अब अपन कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर कोलिनियरिटी का मतलब ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। तो अपन वैल्यूज़ रखते हैं। ए बी की वैल्यू है 3√5, ए सी की वैल्यू 2√5 और बी सी की वैल्यू आई 5√5। सी ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में रूट वाले जो नंबर है वो सेम हैं। यहाँ पर एक इजी तरीके से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सपोज 3x + 2x होता तो उसका आंसर क्या होता? 5x। ठीक है, क्योंकि सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स आर एडेड, तो ये ऐड हो सकता है। उसी तरीके से 3√5 और 2√5 ये दोनों चीज़ें क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब 3 + 2 कितना हुआ?
रूट 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 रूट 5. नाउ सी LHS और RHS आपके बराबर आ गए. सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर और यू कैन राइट सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन. नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा. एक बार फिर से छोटा सा फटाफट इसका रिवीजन देख लेते हैं. देखो ABC 3 पॉइंट्स अपन ने ले लिए. कोलिनियरिटी के लिए अपन ने क्या करा, इनको अरेंज कर दिया ABC, वैल्यूज रखी. अपने पास 3 डिस्टेंस निकालने के लिए है यहाँ पे AB, AC और BC. सबसे पहले अपन ने AB का डिस्टेंस निकाला, उसकी वैल्यू आई 3 रूट 5. फिर AC का निकाला तो 2 रूट 5 और BC का निकाला तो 5 रूट 5. अब अपने को ये वाली कंडीशन जो है उसको अपन को सेटिस्फाई कराना था. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो अपने जो पॉइंट्स दिए हुए वो कोलिनियर कहलाते. अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए वैल्यूज़ पुटअप करी. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इसलिए ऐड हो सकती है. तो 5 रूट 5 इक्वल टू 5 रूट 5 दोनों बराबर आ गई. इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है. ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.